नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती है, जिसके कारण पति की बर्बादी होती है। लेकिन उससे पहले, हे महादेव, जो मेरे सनातन धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके माता पिता की उम्र लंबी कर देना। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनना चाहिए। खासकर यह वीडियो सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। हमारे शास्त्रों में वैसे तो कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो शादी के बाद महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ऐसे में कई बार किसी के वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार घर की या जीवन की ऐसी दशा के पीछे घर की महिला के कुछ काम होते हैं जिनकी वजह से नकारात्मकता आने लगती है। हमारे हिंदू धर्म में सफेद साड़ी को अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तब वह सफेद साड़ी धारण करती है। इसीलिए एक सुहागन स्त्री को कभी भी सफेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, यह 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। आज के समय में कई महिलाएं सोने की बनी पायल और बिछिया पैरों में पहनने लगी है। ऐसे में यह सही नहीं है। सोने को कभी भी पैरों में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के देवता कुबेर इससे नाराज हो जाते हैं। अब अंत में काले रंग के कपड़े पहनकर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होना चाहिए। इस रंग की चूड़ी पहनना भी बहुत अशुभ माना जाता है। चूड़ियां एक महिला के श्रृंगार का हिस्सा है। ऐसे में काले रंग की चूड़ी धारण करना पति और संतान को परेशानियों में डाल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और बिछिया पहनना इसीलिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि बस यही तो उनकी पहचान है, जिसे यह लगता है कि उनकी शादी हो चुकी है। वरना कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है वह यह सब नहीं पहनती हैं। कुछ संस्कृतियों में पुरुष और महिला दोनों अपनी वैवाहिक स्थिति को दर्शाने के लिए शादी की अंगूठी पहनते हैं, जबकि अन्य में केवल महिलाएं ही उन्हें पहनती हैं। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए कारण बनती है। अक्सर शादीशुदा महिलाएं अपनी चीजें अपने दोस्त या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर लेती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शेयर करने से आप और आपके पति के रिश्ते में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और वे चीज है काजल। कभी भी किसी के साथ गलती से भी अपना काजल शेयर न करें। ऐसा करने से आपके पति का आपके प्रति प्यार कम हो जाएगा। इसके अलावा आप दोनों के बीच झगड़े बढ़ जाएंगे। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। कभी भी अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्यों को भूलकर भी अपना सिंदूर इस्तेमाल करने के लिए ना दें। अपना सिंदूर किसी को देना अशुभ माना जाता है। एक और बात का ख्याल रखें कि कभी भी किसी के सामने सिंदूर न लगाएं। अक्सर ऐसा होता है कि घर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आया हो और उसे लगाने के लिए बिंदी चाहिए हो, तो आप झट से अपनी बिंदी निकाल कर दे देते हैं, लेकिन कभी भी किसी से अपनी बिंदी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अपने माथे से बिंदी उतार कर देना भी अशुभ होता है। महिलाएं चाहे जितने भी गहने पहनती हैं,
फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया हो, मंगलसूत्र हो या चूड़ियां हो। आपको यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि ईयररिंग्स, टॉप, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं। आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक की बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पा रहा है तो आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए और बालिका का पहले बाएं कान का छेदन हो जाना चाहिए। और बालिका में एक और चीज होती है, उनकी नाक, उसे भी छेदा जाता है, वो भी दाहिना। चुंडियां और पायल को दूसरों को देने से आपके और आपके पति के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति का प्यार बंट सकता है। इसलिए आज के बाद गलती से भी इन चीजों को किसी को देने की गलती ना करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं और के हिस्से को छेदना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग और दर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वो इन रोगों से बचे रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह घातक बीमारी आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातु से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचे और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहनें। अगर आप कानों में कुंडल अगर पहनती हों तो सोने तथा चांदी के धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का आभूषण पहनते हैं तो आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।